ऐ खुदावन मुंह से तय करने के बाद उसका मुंह नहीं बल्कि तेरा मुंह। ऐ खुदावन सर से लेके पांव के तलवे तक चुनना। ऐ खुदावन लफ्जों का ज़हीरा अता करना और हमें उस लफ्जों से ऐ खुदावन बरकत करना कि जो तेरे मंसूब के मुंह में है। आज हम तेरे पाक कलाम से ढेर सारी बरकत लेके जाए। खुदावन तेरे पाक कलाम से नसीहत हासिल करें, तेरे पाक कलाम की राह पर चलने वाले हैं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम सब मिलकर खुदावन की सुन और अपने रहनुमा को आगे गुण में रखें। तशरीफ रखिए। यीशु मसीह नासरी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। जिंदा खुदा की जिंदा हज़ूरी में आप सबको खुशामदीद। कितने आज खुश हैं? हालेलुया। आपका हालेलुया छोटा है। हालेलुया। अब पता चला कि आप यहीं पर हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने इस सेशन के अंदर, जिसमें हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए जो है वो रेडी हैं। आज का हमारा जो मज़मून होगा वो होगा खुदा के अपने रास्ते हैं। सब कहिए, खुदा के अपने रास्ते हैं। खुदा के अपने रास्ते हैं। और ये मज़मून आज हमें ये सिखाएगा कि अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तो अपने तरीकों से उसको सॉल्व मत कीजिएगा, बल्कि खुदा के अपने क्या है तरीके हैं, अपने उसके रास्ते हैं। तो खुदा आपको बढ़ने का फजल अता करे। हम कलाम मुकद्दस इसलिए सुनते हैं, हम इबादत इसलिए करते हैं कि हम खुदा के कलाम से, उसकी सच्चाई से भरकर कुव्वत वाले, कुदरत वाले बन जाएं, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो कुदरत से मुलब्बस है और वो लबरेज है और वो हमेशा फातेह ही रहता है। लेकिन इब्लीस ये चाहता है कि हम कमज़ोर रहें, हम आगे ना बढ़ पाए, और जब कभी हम किसी आजमाइश के अंदर गिर जाएं, बीमारी है, परेशानी है, तंगी है, गुर्बत है, किसी तरह के भी हालात हैं, अगर उसके अंदर फंस जाए, उस आजमाइश के अंदर जब हमारे पास जो लड़ने की ताकत ना हो, और इब्लीस का ये मतलब है, उसका जो मकसद है कि ऐसा ही हो। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, हमें क्या करना है? हमें स्ट्रॉन्ग होना है। आपको पता है कि हमारा यीशु जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग था स्पिरिट में, बदन में। अगर उसको रोजे रखने पड़े तो उसने रोजे भी रखे और अपने बदन पर उसने 40 दिन काबू पाया। अगर रूह की बात करें तो रूह में इतना वो स्ट्रॉन्ग था कि वो हर रोज जब निकलता था तो हर रोज उसके सामने एक चैलेंज होता था, बल्कि एक नहीं बहुत से चैलेंजेस होते थे। फकीर फरीसियों के का जो है वो सामना करना, उसके बाद जो है वो बहुत सी राया जो यीशु मसीह को मानती थी और कोई नहीं मानते थे, यहाँ तक कि यीशु मसीह के अपने कुछ शागिर्द उसके साथ थे और कुछ साथ ही थे, लेकिन उसकी तारीफ को कबूल ना करते थे। उसके बहन भाइयों, उसके खानदान का, अजीज का, सबका हर रोज यीशु मसीह का सामना करते थे एक चैलेंज के तौर पर। लेकिन वो अपनी स्पिरिट के अंदर जो है वो मजबूत थे और उन्होंने कभी भी अपने आप को किसी जगह पर जो है वो कमजोर नहीं किया, बल्कि वो हमेशा मजबूत रहे। इसलिए मैं पिछले दिनों एक बात कर रहा था कि अगर आप कभी कमजोर पड़ जाए तो मत सोचिएगा कि हमारा खुदा जो है हमें देख नहीं रहा, बल्कि वो मेरी और आपकी फिक्र करता है। और मैंने आपको कहा कि आज हमारे लोग जो है एक चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो चीज ये है कि मेरे से किसी ने कुछ कर देता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी है ये बात कि याकूब पर, इस्राएल के घराने पर कभी अफसून नहीं होता। अफसून जादू को कहते हैं। लिखा है कि मसीहियों पर, कलीसिया पर, याकूब पर, इस्राएल पर कभी जादू नहीं होता। और मैंने कहा कि जब कभी आप देखो आपके घर के बाहर अंडे पड़े हैं, दालें पड़ी हैं, नींबू पड़ा है, उसको पकड़ो, पकाओ, खाओ, शिकंजी बना के पियो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद अपने कलाम के अंदर बहुत बड़ी एक बात कहता है। मैंने आपको बताया था कि बाइबल के अंदर लिखा है कि हमारे खुदा का जो कद काठ है वो क्या है? वो आसमान पर बैठा है और जमीन उसके पांव पर, उसके पांव जो जमीन पर है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। इतना बुलंद और बाला खुदा मेरे और आपके अंदर है। एक छोटे से जादू से आपको कुछ नहीं होने वाला। वो खुद कलाम में जो है जो मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर है। इसलिए हमें
होगा आपको अगर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर है तो। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के खून के सबब से मेरे और आपके साथ एक अहद बांधा गया है, और वो अहद जो है यीशु मसीह का खून। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के खून से इब्लीस डरता है। वरना अगर आप अय्यूब की किताब के अंदर देखें तो वहां पर लिखा है कि जो इब्लीस है, जो लूसीफर था, जो इब्लीस बना, वो खुदा के तख्त के पास चला गया, उनके दरमियान में जा खड़ा हुआ। उससे कहता है कि मैं देखता हूँ ये सारी शान और शौकत। और खुदा ने कहा कि क्या मेरे बंदा अय्यूब को देखा है? उसने कहा देखा है। उसने कहा कि जमीन पर उसकी मानद कोई नहीं है। उसने कहा ओके, मैं मानता हूँ, लेकिन तूने जो उसके चौगिर्द बाड़ लगा रखी है, और मैंने एक तशरीह के अंदर ये बात पढ़ी थी कि वो खुदावंद के खून की बाड़ थी। पुराने अहदनामा के अंदर बरा ज़बा जब वो नहीं किया गया था, जिसको यीशु से हम कहते हैं, वहां पर एक शबीह है, उसने जश्न के इलाका के अंदर एक बरा ज़बा किया, और वहां आप देखते हैं कि मौत का फरिश्ता जो है वो गुजर गया। और उसने कहा कि जो तूने उसके चौगिर्द बाड़ लगा रखी है, जरा उसको हटा। इट मींस इब्लीस ने ही हमें बताया है कि वो खून से डरता है। इसलिए यीशु मसीह का खून आपको बचाता है, आपको महफूज रखता है। जिस तरह के मर्जी हालात हों, आप पर कोई अफसूर नहीं होगा, आपको नजर नहीं लगेगी, नजर नाम की कोई चीज नहीं है। और उसके बाद आप हमेशा पॉजिटिव जो है वो सोचें। एक और तो हम प्रस्ती मेरे ज़हन में आ रही है, लोग सोचते हैं कि अगर हमारे घर की छत पर कौवे ने आकर बोल दिया तो मेहमान आएंगे, तो कई डांडे ने पैसा गोल को दिएगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कौवे का मेहमानों से लेना देना क्या? बात सिर्फ समझ की है। खुदा का कलाम जो है इन चीजों से बड़ा हटके बोलता है। ये हमारी अपनी सोच है, और ये हमारा अपना एक अंदाज है कि हम कैसे सोचते हैं। ये वो बातें हैं जो हमारे बुजुर्गों से अब तक चली आ रही है, जो आदम से लेकर अब तक हमारी नस्लों के अंदर जो है वो परवान चढ़ चुकी है, और हम इन चीजों पर गालिब नहीं आते, बल्कि कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए कौवा बोले तो इसका मतलब ये नहीं है मेहमान आ रहे हैं और आप परेशान हो। जो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेहमान जो है रहमत होते हैं, इनको आने दीजिए और कावानों बिल्कुल न डाया करो, ठीक है? बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के साथ जब जुड़े रहिए, और खुदा के अपने तरीके हैं, अपने रास्ते हैं कि वो कैसे आपके मसाइल को हल करता है। आप जादू में हो, आप तवीज में हो, अगर गिरी जाते हो, आप कमजोरी में हो, आप किसी भी हालत के अंदर हो, गुर्बत के अंदर हो, खुदा उनके अपने तरीके हैं, और अपने तरीकों से ही आपको आजाद जो है वो करेगा। मेरे साथ एक हवाला निकालिए, यशायाह की जो वो किताब है उसका 55 बाब है, और ये आयत आपको जो है वो बड़ा जो है वो मजा देने वाली है। 55 बाब है, उसकी 9वीं आयत। सबने निकाल लिया जी? लिखा है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उस कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से, और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। सब कहो आमीन। ये खुदा का जब मैंने आपको कद बताया, अब ये खुदा की थोड़ी सी सिफ्त में आगे बढ़े हैं। वो कह रहे हैं कि जिस कदर जमीन और आसमान में फर्क है, अगर आप नहीं जानते कि आसमान और जमीन का कितना फासला है, तो आपको अभी एक बात कहता हूं, आपको समझ आ जाएगी। इस चर्च की छत पर जाइए, नीचे देखिए गली में, और ऊपर से छलांग लगा दीजिए। ये 12 फुट की हाइट आपको बताएगी कि कितना फर्क है। 12 फुट से बंदा गिरे तो उसका क्या हशर होगा। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा है कि खुदा का जो ख्याल है, वो उसका जो रास्ता है वो इंसान से इस कदर बुलंद है जैसे आसमान से जमीन, करोड़ों अरबों किलोमीटर्स में है ये बात। सिर्फ आपको मैंने ये आपने करना नहीं है प्रैक्टिकल, मैंने आपको बताया कि 12 फुट की हाइट आपको बताएगी कि मैं हूं। तो खुदा का जो मुकाम है, खुदा के जो रास्ते हैं, खुदा का जो वे ऑफ सॉल्वेशन है, खुदा का जो रास्ता वो अलग है।
اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں، جیسے میرے اور آپ کے حالات ہیں، اس کے اندر اگر ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس طرح حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو خدا ایسے بالکل نہیں چاہتا۔ خدا کے اپنے طریقے ہیں، خدا کے اپنے راستے ہیں کہ وہ آپ کی مشکلات کے اندر کیسے کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی کے اندر بعض اوقات ایسے موڑ آ جاتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر کچھ ایسے مسائل آ جاتے ہیں، آپ سمجھ نہیں پاتے کہ ان کو سالو کیسے کیا جائے، ان کو حل کیا جائے۔ کیا کسی کی لائف میں یہ تجربہ ہے کہ 3-4 کام، 2-3 کام ایسے آپ کی زندگی کے اندر اٹک جائیں اور آپ پریشان ہو جائیں کہ اس کو میں حل کیسے کروں گا؟ مجھے نہیں پتا آپ کے تجربہ ہوا ہے، لیکن میری زندگی کے اندر یہ تجربہ بارہا ہوا ہے۔ بعض بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے اس چیز کو حل کروں، کیسے یہ ہوگا۔ ہر چیز جو ہے وہ ناممکن نظر آتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ نیگیٹو نظر آتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ایسا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب خدا اس سال کے اندر مجھے برکت دے گا، اس 2022 کے اندر دسمبر کے اندر خدا مجھے یہ چیز دے گا۔ میں 2 سال سے یا 6 ماہ سے یا 1.5 سال سے اس چیز کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ خدا اب مجھے دے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آپ کی سوچ ہے، خدا کی سوچ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خدا نے 2023 میں ڈیسائیڈ کیا اپنے اندر ہی اندر کہ اس کو میں یہ چیز دوں گا، ہو سکتا ہے وہ 2024 میں آپ کو جو ہے وہ دینا چاہتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ یہ جلدی جلدی سے جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، دھیان سے سنیے، حالات جیسے بھی ہیں، جس کی قسم کے اندر آپ زندگی کو گزار رہے ہیں، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے اپنے انتظام ہیں۔ جب مصر میں سے خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے اس بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ نکالا، اور راستے میں جب وہ نکلے ہیں تو انہوں نے جب روٹی کا تقاضا کیا، روٹی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ملک کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں، 100 سے ابو ہو چکا ہے آٹا ہی، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب جب انہوں نے کہا کہ ہمیں روٹی چاہیے کھانے کے لیے، اور بائبل مقدس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے جب موسیٰ سے کہا، اور موسیٰ نے جو ہے وہ خداوند کے آگے فریاد کی، اور بائبل یہ ہمیں سکھاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ خدا نے اپنے آسمان کو کھول کر آسمانی من کو جو ہے وہ نازل کیا، اور وہ 40 سال تک بیابان کے اندر جو ہے وہ اس من کو کھاتے رہے۔ جس کو آسمانی روٹی مل جائے، جس کو فرشتوں کی روٹی مل جائے، سوچے وہ کتنا لکی ہوگا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہم مسیحی، بطور مسیحی ہمارے پاس بھی ایسی بھی ایک روٹی ہے، ہمارے پاس ایسا ہی خدا کا ایک زندگی بخش کلام ہے جو ہمیں بھرپور کرتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ من کا مطلب کیا ہے؟ آسمانی من جو اترا تھا، گرا تھا، کتنے جانتے ہیں؟ آسمانی من کا جو اردو میننگ ہے وہ ہے یہ کیا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے، کیونکہ جب فرسٹ ٹائم وہ آسمانی من گرا تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو تب سے اس چیز کا نام جو ہے وہ یہ پڑ گیا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے یہ کیا ہے یہ انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں یہ خدا کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس نے آسمان کھول کر کیا نازل کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ جب وہ سنجیدہ جب اس بات کو نہیں لے رہے تھے، اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں خدا نے آپ کے لیے بہت بڑی جو برکت رکھی ہوئی ہے، اور اس کیا ہوا تھا کہ جب آسمانی من گرتا تو خدا نے کہا کہ 6 دن تک اپنے لیے بٹورنا، 6 دن تک اپنے لیے جمع کرنا، اور 7ویں دن کے لیے تم کچھ نہ لینا۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اور جو کچھ لالچی لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لالچی لوگ جو آج بڑا اچھا ہے، مہینہ اچھا چل جائے گا، اور پھر بھی وہ اگلے مہینے کی سوچ رہتے ہیں، یہ 6 سال اچھا ہے پھر بھی وہ اگلے سال کی سوچ رہتے ہیں۔ یہ لالچ بھری زندگی ہے آپ کی، اور وہ کہتا ہے کہ ہر روز کی روٹی جب ہم مانگتے ہیں تو وہ مہیا کرتے ہیں۔ وہ کیا لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ شیر ببر کے بچے تو بھوکے ہو سکتے ہیں، لیکن جو اس سے مانگتے ہیں وہ کبھی بھوکے نہیں ہوتے۔ اس لیے آج میں جیے، آج میں جب ہم آج میں جینا سیکھ جائیں گے، خدا ہماری زندگی کے اندر برکت کو رکھے گا۔ جہازی کے اندر لالچ آیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو کوڑ لگ گیا۔
अलीशा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जा चल के यरदन के साथ गोते लगा और तू शिफा पा जाएगा। उसको मिल गए, उसको ये पैगाम मिला और उसने गोते लिए और वो शिफा पा गया। और मैं जानते हैं, सब जानते हैं कि उसने अलीशा ने उससे कुछ नहीं लिया था, लेकिन जहाजी उसके पीछे भाग गया था कि मुझे फलां भी चीज दे दे, मेरे उस्ताद ने भेजा है, ये भी दे दे, वो भी दे दे। और जब ऐसा हुआ तो हम सब जानते हैं कि उसकी जिंदगी के अंदर एक को उसने कहा, अलीशा ने, हाँ तू सब कुछ ले आया, ये भी ले आया, वो भी ले आया, लेकिन एक चीज तू वहीं पर छोड़ आया और वो था नमान का कोड। जा तुझे और तेरी कौम को, तेरी नस्ल को लगा। इसलिए कलाम की ताकतदारी जो है वो बहुत जरूरी है। इसलिए हद से ज्यादा जमा करना, मैं नहीं कहता कि आपने बहुत जमा किया हुआ है, मैं आपको सिर्फ एक सोच बता रहा हूं। क्या था बाइबल मुकद्दस के अंदर? एक शख्स ने कहा कि मैंने इतना सारा कुछ जमा कर लिया, मेरी जान खा पी मौज कर, ऐसे। और खुदा ने क्या कहा कि तुझसे आज रात तेरी जान जो है वो लेनी चाहिए। इसलिए कंट्रोल्ड लाइफ के अंदर जो है वो जीना बहुत खूबसूरत चीज है। इसलिए अपने हदूद को खुदा में रखो। इसलिए बेलचा देखा, बेलचा, हाँ बेलचा ऐसे वो रेत बजरी और इस तरह फेंकते हैं। आपको पता है कि ये पाकिस्तान की इजाद नहीं है, ये किसी और मुल्क की है। अब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्या बनाने वाली कौन सी चीज? पाकिस्तान और इंडिया का इस तरह का जो हथियार वो क्या है? कई, कसी इसको कहते हैं। उर्दू में कसी है, उर्दू में कई। ये हिंदुस्तान की इजाद क्या है? कई। तो कई की कर दी है, खिंची जाओ, जो भी है खिंची जाओ। और बेलचे से हम छानबीन कर सकते हैं, लेकिन कई घड़ी खिंची जाती है। इसी तरह बहुत से ऐसे मेरे और आपके दरमियान में लोग इस कलीसिया के अंदर, इंडिया की कलीसिया के अंदर, बांग्लादेश की कलीसिया के अंदर, ये सारी चीजें हम खींचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच के अंदर ये बात है कि कुछ बचना नहीं चाहिए, तू ले आओ। और इस तरह के लोगों की जिंदगियों के अंदर, क्योंकि इनके जिंदगी के अंदर एक गम की मानद है, एक चिंगम है, और खुदा जिसको पता है जब इसको दे दूंगा तो वापस नहीं आना, इसलिए खुदा देते ही उतने। अपने दिलों को खुदा के सामने खोल कर खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करो, उसको दो खुदा उनके ज़रिए में। आपका पैसा, आपकी बरकत जो है, जब कलीसिया के अंदर जाकर कलीसिया की बढ़ोतरी के अंदर काम करेगी तो फिर वो आपके लिए बरकत को जो है वो लाएगी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बात लिखी हुई है कि कोई भी ऐसा शख्स इस जमीन पर जिसने खुदा को दिया हो, उसने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि जिन्हों का मैं हथियार या न्याय किया दे लगा मैं थमा गया। किसी ने सुना? क्यों? इसलिए ये नहीं हुआ क्योंकि खुदा अपने कलाम के पीछे है और अपने कलाम को हर वक्त पूरा करने के लिए क्या करता है? बेदार रहता है। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज हमें क्या करना है? अपने आप को कंट्रोल्ड लाइफ में, जब चर्च की बारी हो तो वहां पे मसा तो जितो कहे चाहिए तो जाना हुए तो पूरा डब्बर, मैं और मेरा घराना खाएंगे जाकर वहां पर। और जब शादियां हो तो शादियों पर भी ऐसे ही ना, खा पुत्रो तो घरों नहीं मिलना, मैं नहीं बुलाया था। तो ये हमारी मेंटालिटी है, ये हमारी सोच है। क्योंकि हमें सिर्फ ये, अभी मैंने सुबह को मैरी से बात कर रहा था कि मंडाला में जब बेगम मेरी जब संडे स्कूल चलाती थी तो 8 बजे का जो 9 बजे का टाइम था तो बच्चे 9 से, अगर 9 बजे का टाइम था तो 9:30 पौने 10 आते थे। लेकिन एक दिन हमने इसने सोचा कि क्यों ना ये बच्चे जल्दी आया करें। उसने कहा कि जो बच्चे, अब बच्चों ने आना कहाँ पर है? चर्च में, ऐसे ही ना, चर्च भी था। और कहा कि जो बच्चा सबसे पहले आया करेगा ना उसको गिफ्ट मिलेगा। तो यकीन जानो 6 बजे बच्चे साढ़े घर बैठे होंगे सर, चर्च नहीं जाते, हमारे घर आके बैठ गए तो देखो मिसी मैं पहले आ गया जी। तो ये क्या है? हमें सिखाया यही क्या है ना, हमने सीखा ही है। लेकिन जब हम ये जो बॉक्सेस आते हैं ये संडे स्कूल में, तो ये बच्चों ने तैयार किए हुए हैं। उन बच्चों को भी तो कुछ सिखाया कि वो भी बच्चे हैं। अगर मेरे और आपके बच्चे 5-5, 6-6, 7-7 साल के हैं, उनको गिफ्ट अच्छे लगते हैं, तो वो भी तो बच्चे हैं जिन्होंने उनको पैक करके भेजा। सिर्फ हमारी और उनकी तरबियत में फर्क है। वो सिखाते हैं कि देना कम नहीं करता बल्कि लेने से कम होता है। लिया
खर्च किया फिर ले लेंगे, लिया खर्च किया फिर और ले लेंगे। लेकिन जब हम देते हैं और देने वाले के लिए आसमान खुला होता है। और ऐसा बाइबल मुझे सिखाती है कि जब हम दिल से खुशी से देते हैं अपने पैसे को, अपनी आसाइशों को, तो खुदा उसके पीछे जो वो बरकत को जो वो रखता है और वो बरकत जो वो देता है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, फजूल की स्ट्रेस के अंदर, फजूल की जो परेशानियों के अंदर अपने वक्त को कल मत गवाओ। आप जानते हैं परेशान वही है जो ये सोचता है कि मुझे ये करना है, मेरे बाहर जाना है, मेरा वीजा नहीं लग रहा, मैंने जगह लेनी है, मैंने घर लेना है, अब मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, सुबह के खाने के लिए कुछ नहीं है। आप जानते हैं ऐसे ही लोग जो है वो आज परेशान है। क्यों? क्योंकि वो कल में जी रहे हैं, कल में, ये आज है और वो कल है, और जो कल में जाकर जीता है ना वो परेशान रहेगा। और बाइबल मुकद्दस में से ऐसे मैं बहुत से आपको वाक्य बता भी सकता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद ने आपको बड़ी बरकत दी है। और आज जब हमें अपने ज़हन में एक बात लाइए कि आपको किस चीज की जरूरत है। जब हमें सोचिए कि आप किस वजह से परेशान हैं, सोचिए आप किस वजह से परेशान हैं। खुदावंद मेरा इस प्रॉब्लम से कब मेरी जान छूटेगी, ये सोचना शुरू करें कि खुदावंद कैसे मैं इससे साथ हो जाऊंगा। और यकीन जानिए कि जैसे आप सोचेंगे खुदा ऐसे नहीं सोचेगा। कितने समझ रहे इस बात को? खुदा ऐसे बिल्कुल जो है वो नहीं सोचेगा, बल्कि खुदा अपने अंदाजे से जो है वो काम करता था। बहुत साल पहले इस्राइल के अंदर इस्राइल का एक बादशाह था जिसका नाम अहियत था, और उसकी बीवी जो है वो जिसका नाम एजबल था, और वो लोगों के सामने अपने आप को पेश करते थे। उसकी बीवी एजबल जो है वो पेश करती थी कि मैं नबिया हूँ। एक्चुअल में वो दोनों शौहर और जो बीवी थे वो क्या करते थे, वो ब्लैक मैजिक, काला जादू करते थे, और जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ कर बाल की प्रस्तुत करने पर मजबूर करते थे। और उन दिनों में वो घराना आप स्टडी कर देख लीजिए सलातीन की किताब के अंदर, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में बुराई होती क्या है, ईवल होता क्या है, आपको पता चलेगा। ये घराना इतना, एक तो बाल की प्रस्तुत करवाते थे, दूसरे नंबर पर किसी से कोई चीज लेनी होती थी तो वो उस बंदे को मरवा भी देते थे, इतने थे। और इन दिनों के अंदर जब एक खुदा का खादम था एलिया, और एलिया जो था ये उनको कहता था कि तुम गलत हो। बाल के ताल्लुक से आपको एक बात बताता चलूं, बाल के जो पुजारी थे वो कहते थे कि मौसमों पर इसका कंट्रोल है, बाल देवता का इसका कंट्रोल है, बाल जो देवता है उसका मौसमों पर कंट्रोल है। हवा, आंधी, बारिश, तूफान, धूप, छाव, जो बाल चाहता है वो करता है। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर ये वाकया जब लिखा है, जब एलिया ने 3.5 साल के लिए आसमान को बंद कर दिया कि इस्राएल में बारिश ना बरसे, एक्चुअल में हकीकत में वो ये दिखा रहा था कि तुम्हारा जो बाल है, तुम्हारा जो खुदा है, वो जो तुम कहते हो तो वो मौसमों का कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल नहीं करता बल्कि मेरा खुदा करता है। और आप जानते हैं कि उसने 3.5 साल तक आसमान को बंद कर दिया। ये है मेरा और आपका खुदा, इसने 3.5 साल तक। आप जब जानते हैं कि वो उसके सामने जो है वो उसने जो है वो ठाना कि हम बाल देवता आग भेजेगा कुर्बानी पर, और देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को जो वो लहू लहान कर लिया, उन्होंने भंगड़े डाले, डांस किया और कहते हैं कि बाल आग को नाजिल कर, लेकिन कोई आग नाजिल नहीं हुई। और वो समझते थे कि बाल जो है ये मौसमों पर कंट्रोल करता है, वो भेज सकता है। लेकिन एलिया ने एक छोटे से लफ्ज़ से 2-3 जुमले बोले, खुदा आज ये लोग जान जाएं कि इस्राएल में एक जिंदा खुदा है। और बाइबल ये सिखाती है, दिखाती है कि खुदा ने आसमान खोल दिया और आग बरस गई। इसलिए अगर आपकी जिंदगी के अंदर कुछ इस तरह के मामले हैं, मुखालिफे किसी आते रहेंगे, एजबल आई चली गई, हेरोदिस आया चला गया, नबूकदनेस्सर आया, शाह बाबल आया, सब चले गए। हेरोदिस आया जिसके बचपन में खुदा ने सबको खत्म
किया और एक बचा है और खुदा ने ठाना है तो वो उसको भी खत्म करेगा और वो है इब्लीस, और उसको भी खत्म करेगा। लेकिन अभी उसको फ्री हैंड दिया है कि जाओ कलीसिया को पकड़ कर दिखाओ और दिखाओ कि कौन तेरे चंगुल में फंसता है। जिस तरह उसने अय्यूब के दौर के अंदर कहा कि देख उसकी जान मत लेना और जा उसको दुख दे, और दुख दिया। हम सब जानते हैं कि अय्यूब अपनी आजमाइश के अंदर कामिल रहा और ठहरा रहा और खुदा ने उसको बरकत बख्शी और उसको फिर से पूरे घराने समेत बहाल कर दिया। कितनों को समझ आ रही है? आज बात कुछ संजीदा चल रही है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद के कलाम के मुताबिक जब आप चलिए, हमेशा आप जो है वही रहिए, अपने आप को मॉडिफाई नहीं करना। मॉडिफाई का पता है ना, मैंने आपको बताया हुआ, आप जो हो वैसे ही रहो। मॉडिफाई का मतलब है आप घर में कुछ है, बाहर कुछ है, कलीसिया में कुछ है, मोहल्ले में कुछ है, किसी और जगह पर कुछ है, जो आप हो वैसे ही रहो। और मैंने आपको कहा अगर आप अपने आप को परखना चाहते हो आप कैसे हो, तो तन्हाई में वक्त गुजारो, आपको पता चल जाएगा आप कौन हो। अकेले में आप क्या क्या करते हो उसको नोट करो, लिखो। आज संडे है, कल से आप नोट कर लो। जो घर में अकेले रहते हैं वो अपनी सारी एक्टिविटीज को जो आप दिन में करते हो, आप सारा दिन घर में रहते हो, आप सारा दिन बाजार में रहते हो, काम पर रहते हो, आप कैसा सोचते हो। जो काम करता है वो तो बिजी है, लेकिन जो वेला रहता है ना अपनी चीज़ें नोट करता जाए। आज फलां टाइम से लेकर फलां टाइम तक मैंने क्या किया है, आपको पता चल जाएगा शाम को आप क्या हो। आप मुझसे छुप सकते हो, आप कलीसिया से छुप सकते हो, आप किसी भी खादम से या किसी भी भाई बहन से छुप सकते हो, लेकिन आप उससे नहीं छुप सकते। आपको जानता है मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर, और मैं हैरान होता हूँ बहुत से ऐसे बहन भाइयों को, इतनी दलेरी उनके अंदर गुनाह करने की, इतने स्ट्रॉन्ग। एक बंदा सिगरेट पीकर सुबह लादा में ढेबल में, मैं अभी आज आखिरी दिन, कल नहीं, दूसरे दिन फिर पी रहे, नहीं आज ठीक है, आज बस एक की, कल नहीं। आप कमजोर नहीं हो, आप मजबूत हो, आप खुदा को चैलेंज करते हो। कितना को ये बात समझ आ रही है? आप खुदा को चैलेंज करते हो, आपके मुंह से झूठ निकलते हैं, आपकी आंखें ठीक नहीं रहती, आपकी आंखें गलत देखती हैं, आपकी सोचें गलत काम करती हैं। इसका मतलब है आप कंट्रोल जब करते हो, ठीक है आज मैं कर ले बाकी कल से ही, इसका मतलब है आपने दोबारा फिर किया, आप कमजोर नहीं हो, आप बहुत मजबूत हो। और मजबूतों को खुदा जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज आपको आगे बढ़ना है। और हम देखते हैं कि एलिया की दुआ से 3.5 साल तक इस्राएल के अंदर जो है वो एक काल रहा, और वहां पर जो है वो खाने के लिए कुछ नहीं था। आपको बताऊं एक और काल का जिक्र करता चलो, अलीशा के दौर के अंदर भी जो है वो एक अकाल हुआ, और उसको कहा गया एलिया को कहा गया कि तू ऐसा कर कि तू फलां इलाके के अंदर जा, सारपत के अंदर, और वहां पर जो है वो एक बेवा है जो बहुत अमीर है, उसके घर में फ्रिज है, उसका बंगला है, उसके पास कार है ना, क्या था? हाँ सही कह रहे हैं आप, वेरी गुड, आप सही कह रहे हैं। उसके पास क्या है? उसके पास कुछ नहीं है। और जब हम देखते हैं कि एलिया जब उसके पास गया, उसने कहा कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा कि मेरे घर में सिर्फ इतना सा ही है कि हम एक वक्त का खाएं, मैं और मेरा बेटा, और उसके बाद मर जाए। ऐसे ही है कि एक टाइम का है और आगे कुछ नहीं है। एलिया ने क्या कहा? तू उसको क्या कर, रोटी बना, पानी मेरे पास ले आ। और हम देखते हैं कि उसने ऐसा ही किया। उसने जब उसने कहा कि तुम यहाँ पर लगता नहीं कि एलिया बड़ा खुद गर्ज है, और यही हाल आज मैं बताता चलूं। आज जब खादमीन किसी चीज पर जोर देते हैं कि हम आजाद और डह लेके जब खुदा की हजूरी में लाओ, तो लोग सोचते नहीं ये पादरी जड़ा ना ओके, पादरी का सोर्स जो है वो ऊपर है, कलीसिया नहीं है। अगर आप देते हैं तो अपनी बरकत के लिए देते हो। और यहाँ पर देख लीजिए
खुदा के अपने इंतजाम हैं। आज अगर यहाँ पर कॉल पड़ जाए तो खुदा मुझे कहे कि तू ऐसा कर, इस्लामाबाद चला जा, वहाँ पर फलां शख्स है, उसके घर चला जा, उसको मैंने कहा है कि वो तेरा इंतजाम करेगा और मैं अपनी फैमिली समेत जाऊँ, बड़ी खुशी से जाऊँगा कि अब पालना मर्जी, वो खाते पीते लोग हैं और वो मैं जब जाऊँगा वो मुझे स्टेशन पर रिसीव करेंगे और जब रिसीव करके कार में उठाकर ले जाएंगे, जब जाऊँगा एसी चलाएंगे, मशरूबात देंगे, पानी पीने के लिए अच्छे खाने देंगे, तो फिर आप गलत हो। अगर आज के हिसाब से एलिया को ये कहा जाता कि तू किसी अमीर घर के अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ पर हालात जो है बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर जिस घर में खुदा ने भेजा है उस घर के अंदर सिर्फ एक टाइम का खाना है, तो उनके पास आगे जो है वो खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने कहा कि हमारे पास यही है, खाए और मर जाए। तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ले, और उसने उसको दिया, रोटी भी दी, पानी भी दी, और जब उसने खाया, और बाइबल हमें ये दिखाती है कि पूरे अकाल के अंदर, पूरे कहत के अंदर उसके घर में से आवाज नहीं होती। ये खुदा के अपने इंतजाम है। हमें ये बात अजीब सी लगती है कि एक गरीब घर के अंदर खुदा कैसे भेज रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा अपनी कुदरत के पीछे काम करता है। जिस जगह पर लोगों ने बरकत नहीं पाई, और बाइबल ने हमें यह सिखाया कि इसहाक ने बंजर जमीन के अंदर जब हल को जोया, और बंजर जमीन ने उसको 100 गुना फसल जो होती है। पाकिस्तान के हालात कैसे भी हैं मेरे बहनों और भाइयों, खुदा आपको मुहैया करने की कुदरत रखता है। वो अलग बात है। एक टाइम में कहता है कि मूसा अपने असा को पकड़ और इस समंदर पर भिड़ा दे, और वो भिड़ाता है और कुलजम 2 टुकड़े होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि यरदन जब नहीं सूखता तो वो कहता है कि अपने पाँव जो है यरदन के अंदर डालो, यरदन 2 टुकड़े हो जाएगा। यशवा के दौर के अंदर, और उन्होंने अपने पाँव जैसे ही नावियों ने यरदन के अंदर रखे हैं और यरदन जो है 2 टुकड़े हो गया। एक वक्त होता है जब आप आसानी से ले लेते हो, एक वक्त होता है जब उसके लिए आप फाइट करते हो। आपको फाइट आती है? मैं वो फाइट नहीं कह रहा जरा तुसी नाल ना लड़ दियो, या जरा तुसी जिठानी ना, मैं वो फाइट की बात कर रहा जरा नो सस दी नहीं बनदी। नो अलग चुगलियां ते सस अलग चुगलियां बता रही होती है। इधर ही दुआ करो ये बदल जाए, तो नो कहती है इधर ही दुआ करो ये बदल जाए। ऐसा है। मुझे लोगों के घरों में जाते 20 साल हो गए, वो दोनों सास और बहू अलग अलग से हमारे साथ मीटिंग कर रही होती है कि इधर ही दुआ करो। तो असि सोची पे आए ना खुदावंद की कितने वास्ते दुआ करिए, और ठीक है। हमें किससे लड़ना है? उनसे नहीं, बल्कि इब्लीस से जो हमारी बरकतों को रोकता है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, कुलजम 2 टुकड़े होगा, यरदन 2 टुकड़े होगा, लेकिन कुलजम बगैर जब दुआ किए होगा और सिर्फ खुदा के हुक्म से होगा। लेकिन जो यरदन है उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगी, उसके लिए आपको पतरस की तरह उस पानी के अंदर पाँव रखना पड़ेगा, और जब आप पाँव रखोगे तो यरदन जो है वो 2 टुकड़े हो जाएगा, पानी जो है वो उसके लिए फर्श बन जाएगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं पर ये बात, पूरे इस्राइल के अंदर, किताब मुकद्दस के अंदर कहीं पर नहीं लिखी। अगर कोई बीमार आया है तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ पहले रोजा रख के फिर आओ। यीशु मसीह ने किसी से कहा रोजा रख फिर आओ। अब ये ना कहना कि पादरी साहब मैं रोजे के खिलाफ, नो 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 नो, मैं रोजे को खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक टाइम होता है कि जब हमें मेहनत करना पड़ती होती है, और एक टाइम होता है जब खुदा हमें बगैर मेहनत के ही अता कर देता है। जब याकूब को बरकत मिली है उसने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन जब उसने अपनी, ये खुदा की मर्जी थी कि ऐसे क्या कर कुलजम पर अपने असा को बढ़ा दे, और ऐसे ही बेशक उसके पीछे जो भी उसकी मेंटालिटी थी, उसकी माँ की जैसे उसकी सोच थी वो अलग है। लेकिन उसने जब वो यहाँ पर अपने घर से निकला, जब अपने मामू के घर में गया है, और उसने 20 साल जो मेहनत की है वो कलाम के मुताबिक खुदा नहीं चाहता था कि याकूब करे। कितने समझ रहे इस बात को? खुदा का ये प्रोग्राम नहीं था कि याकूब इतनी मेहनत करे, और याकूब ने अगर इतनी मेहनत की है तो उसने अपनी गलती से की है। से मेरे
بہنوں میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسے حالاتوں کے اندر ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے جب کچھ پتہ نہ چلتا ہو۔ یوحنا 14 باب کے اندر لکھا ہے راہ، حق اور زندگی۔ تو راہ کون ہوا؟ خدا یسوع مسیح۔ جب یسوع مسیح راستہ ہے تو اس کے کہنے پر چلو، اور جب ہم اس کے کہنے پر چلیں گے تو اپنے آپ ہی راستے جو ہے وہ بناتا چلے گا جائے گا۔ اور جب وہ راستہ، اس لیے خدا کو راستے مت دکھائیے، خداوند تو ایسا کر تو یہ ہو جائے گا، تو مجھے اتنے پیسے دے میں تیرے گھر میں اتنے دے دوں گا۔ نو نو نو، خدا کو راستے مت بتائیے۔ ایک شخص کو خدا نے ایک رویا دی، خادم تھا، اس نے رویا دی کہ تو ایسا کر، میں چاہتا ہوں کہ تو چرچ بنائے۔ وہ خادم بڑا غریب تھا، اس کو کہا گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو ایک چرچ جو ہے پلانٹ کر، تو میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے آغاز کیا اپنے گھر سے، تھوڑے سے لوگ اس کے گھر آنا شروع ہو گئے، اور پھر اس نے اس علاقے کے اندر ایک پلاٹ دیکھا، چیز دیکھی، ایک جگہ دیکھی، اور لوگوں کے ساتھ محلے میں جو اس کے چرچ میں بھی جو ہے وہ نہیں آتے تھے، اتنے زیادہ جو ہے باہر تھے، جو کھاتے پیتے لوگ تھے، اس خادم نے ان کے ساتھ دوستیاں بنائی، ان کے ساتھ چلتے پھرتے اسلام کرے، ان کے گھروں تک ان کو آستا آستا ان کے کانوں میں ایک خادم جو ہے بات آتا ہے تاکہ خداوند نے مجھے یہ رویا دیا ہے کہ میں چرچ بناؤں گا، لیکن دیکھ لے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ دیکھا، خدا نے اس کو کان سے پکڑا، اس نے کہا کہ تو غلط کر رہا ہے، تو مانگ بھی رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے۔ سن، تیرے چرچ کے اندر امیر لوگ نہیں آئیں گے، تیرے چرچ کے اندر غریب لوگ آئیں گے جو ایک وقت کی روٹی بھی جن کو نصیب نہیں ہوتی۔ تیرے چرچ میں وہ آئیں گے، وہ ہدیہ جات دیں گے، اور پھر تو چرچ کو پلانٹ کرے گا۔ پھر اس خادم کو سمجھ ہے کہ مجھے خدا کو راستے نہیں دکھانے، اور اس نے اس کام میں دعا کی، روزے رکھے، 7 بہن اور بھائی مل گئے، اور غریب کلیسیا، اور انہوں نے ایک زبردست قسم کی عالیشان بلڈنگ جو چرچ کے روم میں تھی تیار کی، اور وہاں پر پھر بڑے بڑے امیر لوگ جو پھر آئے۔ چرچ غریب لوگوں نے کہا، ابراہم نے کیا کہا تھا؟ خدا نے ابراہم سے کہا کہ میں تجھے اولاد دوں گا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب اسماعیل ہو گیا اس نے کہا کہ خداوند اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہا ہے، اٹس اوکے۔ وعدہ نہیں، جو وعدہ میں نے ذات کا تیرے ساتھ وعدہ وہی دوں گا۔ ذرا کہ خدا، اس لیے خدا کو راستہ مت دکھائیے۔ جب ہم خدا کو راستے دکھاتے ہیں تو میرے بہنوں اور بھائیوں، خدا اپنے انداز سے کام کرتا ہے، اور پھر خدا رک جاتا ہے۔ یوسف کو خواب آیا کہ وہ جب اس کو جو ہے اس کے بھائی جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، سب جانتے ہیں ان خوابوں کو، چاندوں ستاروں نے اس کو سجدہ کیا، پھولوں نے سجدہ کیا، اور اس کا رزلٹ ہم جانتے ہیں کیا ہوا۔ وہ اپنے بھائیوں کے پاس گیا، اور وہاں پر اس کے بھائیوں نے اس کو 10-11 اس کے بھائی تھے، انہوں نے مارا پیٹا، ایک کھڈے میں ڈال دیا۔ کھڈے کی کوئی انگلش بائبل پڑھتا ہے؟ کوئی بنا بس کوئی؟ کھڈے کی انگلش کیا ہے؟ پٹ، PIT، پاسٹر ان ٹریننگ۔ یوسف کو کیا دیا گیا؟ ایک پٹ کے اندر، ایک کھڈے کے اندر پھینک دیا گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو خادم بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر لے کھڈوں کے لیے۔ یہ ٹریننگز ہے۔ آپ کو کوئی برا بھلا کہے، آپ کا رسپانس کیا ہے؟ آپ کو کوئی گالی نکالے، آپ کا رسپانس کیا ہے؟ آپ نے کوئی ایسی بات کسی نے کہہ دی جو آپ کے کانوں تک پہنچی، آپ کا رسپانس کیا ہے؟ اور یہ خادموں کے لیے نہیں، ہر اس شخص کے لیے جو خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کرتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ چلوں گا، کیونکہ ہم ہر اتوار ایک چیلنج دیتے ہیں کہ مسیح کی مانند بنو، اور جب آپ مسیح کی مانند بنتے ہیں تو میرے بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح کا مقابلہ ہر روز ہوتا تھا۔ آپ نے پڑھا کہ یسوع مسیح نے صرف ایک جگہ پر دیکھا کہ یسوع مسیح کو غصہ آیا جب ہیکل کا برا حال دیکھا، ورنہ ہر جگہ پر اس نے فقیر فریسیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اکثر جگہ پر فقیر فریسی اس کو مار ڈالنے کی کوشش کرتے تھے اور وہ وہاں سے نکل جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں یسوع مسیح نے کہا کہ خدا میری مدد کے لیے
12 कमल फरिश्तों को भी भेज सकता है। लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसका रवैया क्या है? इसलिए मैं कहा प्रीचर इन ट्रेनिंग, जो खादम बनना चाह रहे हैं या खादम है, वो जब तक मुश्किलों के अंदर से गुजरेगा नहीं, वो खादम नहीं बन सकता। अगर आपको सारे आपको प्यार करते हैं, आपसे कोई नफरत नहीं करता, आप खतरे में हो। खादमों को छोड़े, यहाँ मैं कलीसिया की तरफ आ रहा हूँ। अगर आप लोग सब प्यार ही करते हैं, लो जी बाजी सिद्रा बड़ी अच्छी है, हाँ बाजी संगीता बहुत अच्छी है, अगर सारे आपको प्यार ही करते हैं, इसका मतलब है आप खतरे में हो। क्योंकि जो शख्स खुदा में होकर चलेगा, उसके दुश्मन लाज़मी होंगे। और ये बाइबल के अंदर है, उसके सगे भाइयों ने उसको पिट के अंदर, खड्डे के अंदर फेंका था। अब चुप करके जेल के अंदर बैठा हुआ है। सिर्फ एक जगह पर उसका ये नेगेटिव पॉइंट गिना गया है, जब उसने 2 नौकरों की ख्वाबों की तबीर की, उसने कहा एक मर गया और एक जब निकला, उसने कहा कि जाकर बादशाह को कहना, और बड़ा मजूस वहां पर नजर आता है, उसको मेरी सिफारिश करना। ओके ओके करूंगा मैं सिफारिश। बाहर गया, जब बाहर गया तो उसके दिल में से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अभी तक यूसुफ उस लेवल पर, उस जगह पर आकर नहीं ठहरेगा। क्या यूसुफ जानता था कि एक जेल से जिस दिन निकलेगा, उसी दिन एक तख्त पर बैठ जाएगा? अब जानते हैं, जिस दिन वो उस जेल में से निकला है, उसी दिन उसको तख्त पर बिठा दिया गया। यूसुफ ने आपने क्या सोच रहा था? यूसुफ ये सोच रहा था कि ये बंदा जाकर मेरी सिफारिश करेगा, मेरी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन खुदा ऐसा नहीं चाह रहा था, बल्कि खुदा ने अपने मुकर्रर टाइम पर उसको बाहर निकाला, और जब निकला है तो फौरन खुदा ने उसको कहां पर बिठा दिया है? तख्त पर बिठा दिया है। ये खुदा का इंतजाम था। अगर उसको पहले कहा जाता कि तुझे मैंने जो ये बताना है, ये बना देना है, तो तुझे मैंने हाकम बनाना है, बादशाह बनाना है, लेकिन ऐसे मराहल में से तुझे गुजरना पड़ेगा, तेरे भाई मारेंगे, तुझे बेच देंगे, तुझे मिस्र में पहुंचा दिया जाएगा, वहां पर तू एक घर के अंदर काम करेगा, वहां पर तेरे ऊपर रेप का इल्जाम लगेगा, तू जेल के अंदर चला जाएगा। और यकीनन वहां पर यूसुफ कहता कि मुझे नहीं बनना। इतना को समझ आ रही है? इसलिए खुदा के मुताबिक सोचिए, जहां पर समझ नहीं आ रही छोड़ दीजिए। खुदा ने मुझे पता है कि जो कुछ भी तू करेगा वो मेरे लिए बेहतर होगा। क्या जानती थी रूथ, जिस खेत के अंदर वो बालियां चुनने गई थी, वहां से वो अपने घर को रुखसत हो जाएगी। सुन रहे आप? वहां पर इस्राएल के अंदर रिवाज था, और यहां पर भी है। इस्राएल के अंदर तो स्पेशल एक हुक्म था कि अपने फसल काटते वक्त कुछ हिस्सा छोड़ते चले जाना, ताकि जो गरीब गुरबा लोग हैं वो आकर तुम्हारे सामने हाथ ना फैलाए, बल्कि वो अपने लिए खुद बांट ले, जब चुनकर ले जाए। आजकल तो खेतों में जो काटते हैं ना, वो गलती वाली रह जाना है, तो वही कहने जाओ चुनकर ले जाती है। लेकिन इस्राएल के अंदर ये सिस्टम था, और रूत वहां पर अपनी जाती जरूरत के लिए गई, और जब वो देखा कि वो चुन रही है, और उसने एक बड़ा बलिदान दिया, उसने एक बड़ी कुर्बानी दी, उसने अपनी शादी को अहमियत नहीं दी। वो जवान थी, उसके सामने एक चैलेंज था, और वो चाहती, जिस तरह उल्फा उसकी देवरानी थी या जेठानी थी, जिस तरह वो वापस गई है, रूत भी जा सकती थी। आप जानते हैं, जहां पर नोमी ने उसको कहा कि रूत तू वापस चली जा, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग, और तेरा खुदा मेरा खुदा। उसको पता था यहाँ से जब जाएगी तो भाग के आगे झुकेगी, यहाँ से जब जाएगी तो भूतों की पूजा करेगी जो मिस्र के अंदर है। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ रहूंगी तो यहोवा खुदा मेरा खुदा होगा, और मैं उसके सामने अपने सर को झुकाऊंगी, और उसके खेत में से उसके लिए को बरकत को पैदा करती है। हालेलुया। और अपने घरों में, घर में जो है वो चली गई। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा के अपने इंतजाम है। पतरस ये सोच रहा था, जब यीशु मसीह मर गया, और जब उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया गया, और बाइबल हमें यह सिखाती है कि पतरस जो है और शिष्यों के साथ वापस अपनी कश्तियों में चले गए। उन्होंने कहा कि फिर से हम वही काम करेंगे, अब मामला खत्म हो गया है। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और यीशु मसीह ने जब उन पर अपना जाहिर किया, अपनी कुदरत को जाहिर किया,
रहेगा और उसका काम जो तब्दील हो गया और वो आदमगीर बन गया। हालेलुया। खुदा के साथ से सोचो, मरियम मुकद्दसा मरियम जो थे उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जब मैं कुंवारी होंगी तो मैं एक बेबी को जन्म दूंगी, लेकिन बाइबल के अंदर जो बाइबल का खुदा है, जो बाइबल का परमेश्वर है, उसका एक अपना अंदाज है। उसने उस मरियम को चुन लिया और उस मरियम ने सोचा होगा मेरी यूसुफ के साथ शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, हमारा घर होगा, मैं इसका यही नाम रखूंगी, वो नाम रखूंगी। लेकिन खुदावंद ने अपने कलाम को नासिल किया, अपने एक फरिश्ते को भेजा। उसने कहा कि इससे पहले कि यूसुफ के साथ तेरी शादी हो, तू उस घर में जाने से पहले रूह कुद्दस की कुदरत से हामला होगी और तू बेटा जनेगी और उस बेटे का नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है निजात देने वाला। और वो बच्चा पूरी दुनिया के ग्रहों को अपने ऊपर लेकर तुम्हारी सारी खल्क के लिए जबर मुलादी और उस खल्क के लिए निजात का काम करेगा। मरियम क्या सोचती थी, यूसुफ क्या सोचता था, पतरस क्या सोचता था? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने खुदा पर ईमान रखना शुरू कर दो। वो बड़ी कुदरत का खुदा है। और रूथ को एक राइट पर्सन मिला उस खेत के अंदर। आज जिस जगह से मेरा और आपका नाम खराब है, खुदा हमें उसी जगह से उठा खड़ा कर सकता है। टैग होते हैं ना कई लोग लगे, आप पैंट लेते हो, शर्ट्स लेते हो, टैग लगे होते हैं ना, टैग्स को समझते हो? जैसे ये क्या लिखा हुआ है, टैग, ये टैग है, ये एक कंपनी है, उसने अपना नाम लगाया हुआ है। आप जानते हैं अगर कोई आपको कहता है कि ये बड़े गुस्से वाला है, ये चुगलखोर है, ये झूठ बोलने वाला है, मेरी बहनों और भाइयों, ऐसे टाइटल्स की खुदा इज्जत नहीं करता, क्योंकि मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है वो जो मेरे लोग हैं उनके माथे पर खुदा और यीशु मसीह नासरी जो बना है उसके नाम का टैग लगा हुआ है। आप खुदा के नाम से जाने जाते हैं, आप खुदा के नाम से पहचाने जाते हैं। इन टैग्स को हटाओ अपनी जिंदगियों में से, और जिस जगह पर जाकर आप अपने आप को तब्दील कर सकते हो जरूर कीजिए। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ईमान में आगे बढ़ो, और जब हम ईमान में आगे बढ़ेंगे खुदा अपनी कुदरत को जब नाज़िल कर देगा। आपको खुदा सिर्फ पादरियों की जिंदगी के अंदर काम नहीं करता। मरकज की इंजील उसके आखिरी बात के अंदर 16वें बात के अंदर लिखा है कि ईमानदारों के दरमियान मौत से होगी। कितना का ध्यान इधर मेरी तरफ से आप दिखाइए, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये गवाही सच्ची गवाही बताने लगा हूं। ये एक ईमानदार शख्स था, ये किसी काम के सिलसिले में कराची गया, खुदा के खौफ में रहता था, खुदा के डर में रहता था, और उसको पता था कि खुदा काम करता है। जब वहां पर गया उसका लॉस हो गया, नुकसान हो गया, उसका पर्स गिर गया, उसके पैसे गिर गए, सारा कुछ। अब वो स्टेशन पर बैठा है, कराची के स्टेशन पर बैठा है बेंच पर, और दुआ कर रहा है, खुदावंद मैं क्या करूं, मैंने लाहौर जाना है, पास पैसा नहीं है। दुआ कर रहे, खुदा तो अपना आसमान खोल। अब जानते हैं कितना फासला, कौन कौन कराची गया हुआ? वेरी गुड, मैं भी गया हुआ, ठीक है। हम सब जानते हैं जिन्होंने कराची का सफर किया उनको पता है कराची काफी दूर है, तो 20, 24, 25 घंटे लगते हैं एक साइड के, 2 दिन, वही बात होगी ना, दिन रात। अब ये वहां पर बैठा हुआ है और सोच रहा है कि खुदावंद मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैंने लाहौर जाना है, पर्स भी गुम हो गया है। खुदावंद ने कहा ठीक है उठ, और सामने वॉशरूम देख रहा है, खुदावंद देख रहा हूं, अंदर जाओ, मुंह धो गया। खुदावंद अभी तो मैं फ्रेश हूं। खुदा ने कहा नहीं तू जा, तू मुंह धो के अपना। उस बंदे ने कहा अगर खुदा बार बार एक बात कर रहा है तो मैं जाता हूँ। वो बंदा उठा, वॉशरूम गया, दरवाजा बंद किया, मुंह धोया, और जब मुंह धो लिया शीशे के सामने जो पब्लिक वॉशरूम था उसके सामने खड़ा होकर कहता है खुदावंद मुंह धो लिया। कहता ओके
اس کو वाइप कर लिया, पुशअप कर लिया, अब बाहर निकल। और जैसे ही वो बाहर निकला, उसने जब दरवाजा खोला, सामने लाहौर का स्टेशन था। हालेलुया। और ये मैंने आपको नफसी गवाही नहीं दी, ये हकीकी गवाही है, कुछ भी नहीं है। और अब मैंने आपको पहले कहा कि 2 दिन लगते हैं, क्योंकि क्या कि जैसे उसने बाहर निकला और सामने देखा लाहौर का स्टेशन मौजूद था, और वो उसी वक्त खुदा की कुदरत से भर गया, उसकी तमजीद करने लगा। मेरी बहनों, खुदा के ऊपर ईमान रखो, और जैसा वो कहता है वैसा सोचो। आपके दिन उसका पैसा भी बचा, उसका वक्त भी बचा। उसने कहाँ पर जाना था? कराची में था, लाहौर में जाना था। 1 मिनट के अंदर मुंह कितने मिनट से तो जाता है, वो कोड़ा में चंगी तरह कहा हो याद तो 11 घंटा करके 2-4 मिनट के अंदर बाहर निकल आया, और उसने 2 दिन का सफर 2 मिनट में तय कर दिया। वो पैसे के जोरदार तालियां बजाइए। खुदा जो है, खुदा हुकूमतों को बदल देता है। ये बात और बड़ी दूर चली जाएगी। एक एग्रीमेंट साइन किया दारा बादशाह ने, इससे पहले कि उस पर अमल होता, दानियल की वजह से उसने अपने एग्रीमेंट को तब्दील कर दिया। खुदा आपके लिए सारा कुछ कर सकता है, और तारीख गवाह है कि खुदा जो है आपकी जिंदगी के अंदर जिस तरह के मर्जी सिचुएशंस हैं, उसके अपने तरीके हैं, उसके अपने अंदाज हैं। अपने सोचो को मत, जिस तरह अब्राहम ने कहा कि खुदावन इस्माइल ही जीना रहे, तू दे या ना देता लेकर के हो गया ना, भावे सारा जो नहीं सीएगा, चल ठीक है ही ठीक है। खुदा का लो, गलत सोचता है, तू अपनी सोच से सोच रहा है। और वहां पर जकरिया ने अपनी सोच सोची। जकरिया ने भी कहा, मैं बूढ़ा हुआ तो मैं औलाद ही नहीं पैदा कर सकता, मेरी बीवी भी क्यों बूढ़ी है, वो भी औलाद नहीं पैदा करने के लायक है, खुदा नहीं हो सकता। तो अच्छा, तूने ईमान नहीं रखा मेरी बात पर, तो ठीक है, चल आज के बाद तू गूंगा रहेगा जब तक तेरा बेटा ना पैदा हो। और जब उसका बेटा पैदा हुआ, तब खुदा ने उसको जुबान फिर से दी। आमीन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिन चीजों को बनाने में टाइम लगता है ना, वो चीजें बड़ी नायाब होती है। हमें आप समझ गए इस बात? जिन चीजों को बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा पर ईमान रखिए। अब कहें कि ईमान कैसे, क्यों, किस तरह? इस तरह मैंने आपको बताया था ना, एक बहन के मैंने कहा कि तू ऐसा करो बाजी, आप चर्च जाया करो, इधर नहीं तो कहीं पर तो जाओ। उसने कहा पादरी साहब कोई कोशिश कर रहा, कोई कोशिश कर रहा। मैं सोचा तो अपने कहानी करना करूंगी। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, कितनों को पता है? वेरी गुड, सारे नहीं पता, सबको पता है। जोरदार तालियां अपने लिए। मैंने कहा कि इधर उधर कलीसियाओं में खुदा को मत ढूंढो। कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने अपना एड्रेस दिया है कि मैं जो आसमान पर रहता हूँ। कहाँ पर रहता खुदा हमारा? आसमान। फिर मैंने आपको बड़ी प्यारी बात कही थी कि खुदा आपसे इतनी मोहब्बत रखता है कि वो पानी को अपने चुल्लू से नापता है। समंदर जितना पाकिस्तान के अंदर पानी है ना, वो तो मेरे ख्याल में ऐसे पकड़ लेगा जिस तरह की खुदा की हमारे कद्दो कामत है। तो पूरी दुनिया के पानी को अपने चुल्लू से नापता है, 2 दिन सुखेगा और गैस समंदर ऐसे ही। और जितना पानी पाकिस्तान के अंदर है, मैं समझता हूँ कि यहोवा अपने हाथ को बढ़ाए तो एक झटके में सूख सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम पाकिस्तानी लोगों के अंदर है। वो करते हैं, और यकीन जानो बहुत सी ऐसे चीजें हैं जो खुदा अपने अंदाजे से करता है। और जब यीशु मसीह ने लास्ट टाइम में कहा कि मुझे तुम सबके पांव धोने हैं, तो कईयों ने इनकार किया, जिनके अंदर सरे फरिश्त जो है वो पतरस है। उसने पतरस ने कहा कि खुदावंद ये हो नहीं सकता, तू ऐसा कहे तो मेरे पांव क्यों धोता है, मुझे पूरे कौन हिला दे, हो नहीं सकता। उसने कहा कि पतरस तू अपने ही जानता, लेकिन तू बाद में जानेगा कि ये मैंने क्यों किया था। सारे मैसेज का मेरे बाप आपको बताऊं, हमारा खुदा बड़ी हिकमत का खुदा है। हमें आखिरी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कितने जानते हैं कि गरासीनियों के इलाका के अंदर यीशु मसीह ने एक बुजुर्ग रिश्ता को आजाद किया था।
वहां पर क्या हुआ, वहां पर यीशु मसीह जैसे गए हैं और गरासीनियों के इलाके के कब्रिस्तान उस इलाके के अंदर एक जो रहता था शख्स जिसके अंदर एक ग्रोह था बदबू का। और जानते हैं कि यीशु मसीह ने उस ग्रोह को निकाला, किस पे डाला? सुअरों के अंदर डाल दिया, ठीक है, बीयर्स के अंदर उसने उस लश्कर को डाल दिया। और बाइबल ये हमें दिखाती है तो वो लश्कर जो है ना खाई में गिरकर जो है वो मर गया। और उसके जो मालिक थे वो यीशु मसीह को बुरा भला कहने लगे और कहते हैं कि तू यहां से चला जा। ऐसे ही आपने ध्यान से पढ़ा इस बात को, यीशु मसीह ने उस बात को फॉलो किया और उसने उस शख्स को जिसको उसने आजाद किया था उसने कहा कि तू ऐसा कर, अब तू इस इलाके के अंदर जा, अब जो काम मैंने वहां पर जाकर करना है, मैंने प्रीच करना है, मैंने लोगों को सिखाना है, मैंने लोगों को बताना है कि किस तरह तुम बच सकते हो, मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरे ऊपर एलिगेशन लग गया है, मेरे ऊपर तो लोग खड़े ये 2-3 भाग कर गए हैं और लोगों को इकट्ठा करके गांव के एक नुक्कड़ पर खड़े हो जाएंगे और मुझे तो जाने नहीं देंगे। तू ऐसा कर, तू तो उस गांव का है, तू अंदर जा और वहां पर जाकर मेरे नाम का प्रचार कर। यीशु मसीह ने वहां ना जा सका लेकिन जिसको आजाद किया और उसी को कहा कि वहां पर जाकर खूब इसका चर्चा कर। आप ऐसे खुदा की प्रस्तुति करते हैं, हालेलुया, आप ऐसे खुदा की प्रस्तुति करते हैं। और बाइबल के अंदर मैं आपको अभी भी 1 घंटा और ऐसी बहुत सी चीजें दिखा सकता हूं कि लोगों ने अपने अंदाज से हल करने की कोशिश की लेकिन खुदा ने अपने मुताबिक हल किया। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, वो खुदा जो हिकमत से मुलव्वस है और बाइबल के अंदर ज़बूर कहता है कि वो नूर को पोशाक की तरह पहनता है। जिस तरह मैंने ये शर्ट और पैंट पहनी है, वो पोशाक और नूर, इस तरह की जो पोशाक है वो नूर ही नूर है और कोई भी शख्स उसके सामने अपनी आंख को नहीं खोल सकता। आप उस खुदा को मानने वाले हैं, आमीन। आए ऐसे खुदा के लिए जोरदार बात जैसे भी है, ऐसे मुर्दा है, मायूसी है, परेशानी है, फिक्र है, खुदा के सामने आइए, उसको के खुदा